हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो हैं 3 सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं सीटेट के पीवाईक्यूज के, मैथ्स के पेपर 1 और पेपर 2 के कंबाइंड। तो आज ये हमारा 4th सेशन है। मैं लगातार मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और सीटेट और जितने स्टेट टेट के लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज इस सेशन में कौन से क्वेश्चंस हैं और किस ईयर के हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2016 का। नंबर 1 क्वेश्चन है, इफ x equals to 2/3 and y is equals to 3/4, then a rational number between x minus y की पावर -1 and x की पावर -1 minus y की पावर -1 is। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर वो होता है जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके। मतलब जो रैशनल फॉर्म में लिखा जाए, मतलब p अपॉन q, मतलब जैसे 2, जैसे हम बात करते हैं 2, तो 2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि 2/1 की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है उसे कहते हैं रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 2/3, और y की वैल्यू आपको दी गई है 3/4। तो यहाँ पर आपको बताना है किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। तो हम क्या निकालेंगे, पहले x माइनस वाई की पावर -1, इस नंबर को देखेंगे ये नंबर क्या है। तो x की जगह हम लोग रखेंगे 2/3 और y की जगह क्या रखेंगे 3/4 की पावर -1। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 12 आएगा। 3 और 4 का, 3 4 12, 4 2 8, 4 3 12, 3 3 9। तो यहाँ से जो ये वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, -1/12 की पावर -1। और जब -1 पावर में होता है तो ये जो नीचे वाली डिजिट है वो ऊपर आ जाती है, वो ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -12 क्योंकि माइनस साइन सेम रहेगा। अब इसकी किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, x माइनस की पावर -1 माइनस वाई की पावर -1। जब इसकी हम लोग वैल्यू को निकालेंगे तो x क्या है, 2/3 था, मैंने बताया भी -1 होता है तो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है फ्रैक्शन, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। और y भी क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 और 2 का, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई है 1/6। अब हमें जो रैशनल नंबर निकालना है वो किसका निकालना है, -12 और 1/6 के बीच में। किसमें, -12 और 1/6 के बीच में। अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन से कैसे देखेंगे, पहली बात तो एक ऑप्शन आपको दिया है 1/6। अब जब आपको बीच के टर्म्स निकालने हैं इसके, तो 1/6 तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो 1/6 को तो हम लोग पहले ही क्या कर देते हैं, ये 1/6 तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 2/3। 2/3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगा के 6 3 6 8 0.66 ऐसा कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, -12 से बीच है और 1/6 की वैल्यू लगभग कितनी आएगी, अगर 1/6 की वैल्यू निकालें, पॉइंट लगा के 6 1 जा 6 है ना, 0.18 करके आएगी कुछ, 0.17 करके आएगी। कितनी आएगी, 16.1, 6 1 जा से पॉइंट लगा के 6 1 जा 6, 36.16 करके आएगी। तो ये क्या है, 0.66 जो है इससे बड़ी हो रही है वैल्यू, -12 से 0.16 तक की वैल्यू है, लेकिन ये 0.66 है तो ये बड़ी हो रही है, तो ये भी नहीं होगा इसके बीच में। -71/2 की वैल्यू क्या होगी, लगभग -2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, -35.5, ये भी बड़ी है बहुत वैल्यू, क्योंकि -12 से कहाँ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। तो माइनस में क्या होता है, माइनस से इधर बढ़ता जाता है, तो -35.5 भी क्या होगी, इस रेंज के बाहर हो जाएगी। अब एक ही ऑप्शन आपके पास बचा 71/12, जो कि करेक्ट होगा। इसको चेक कर लीजिए, अगर आप डिवाइड करेंगे क्या आएगा, माइनस लगाएंगे, 12 से जब 71 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 5 जा 12 5, 12 6 72 हो जाएगा, तो -5 आएगा, -5 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन -5 क्या होगा, इसके कहीं यहाँ पर होगा बीच में, -5 पॉइंट जो भी होगा। तो क्या है, यही वैल्यू जो है जो आपके इस रेंज के अंदर आ रही है। तो ऑप्शन 1 -71/12 करेक्ट होगा।
इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब आपको बिटवीन में एक नंबर पूछा जाएगा तो हमेशा एक ही ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा जो उस रेंज के बीच में आएगा, बाकी सब जो है अपने आप ही क्या होंगे, हट जाएंगे ऑप्शंस। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया गया है कि एक वैल्यू दी गई है आपको और इससे क्या 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 एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, पहले हम लोग पहले वाली इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इस वाली डिजिट को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, सबसे बड़ी है इसमें 1.001, सेकेंड क्या है 1.01, थर्ड क्या है 0.001। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2.012, 2.012 तो इसकी वैल्यू आ गई। अब सेकेंड वाले की वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग 1.03 इंटू 0.1, तो पॉइंट और एक इधर चला जाएगा तो क्या आएगी 0.103, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। पॉइंट के बाद एक और डिजिट आ जाएगी। अगर हम इसको प्लस करेंगे 1.11 डिवाइडेड बाय 0.1, ये डिवाइड है आपका, है ना। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 11.1 इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 0 लग जाएगा और फिर 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 11.10 ये वैल्यू आ जाएगी। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के बाद जो है आपका क्या होता है, माइनस होके ऊपर चला जाता है तो 10 ऊपर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 14 हो जाएगी। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, पहला वाला प्लस करके जो आया था आपका वो आया था 2.012, सेकेंड वाला माइनस लगाया, यहाँ पर कितनी वैल्यू आई थी 0.103, ये आपके ब्रैकेट में है। दूसरी तीसरी वैल्यू क्या आई थी, प्लस करके डिवाइड करके आई थी 11.10, और लास्ट में आया था आपको यहाँ पर प्लस एक्स, यहाँ पर क्या था एक आपका प्लस एक्स और फिर इसकी वैल्यू दी है 14। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इस दोनों को प्लस कर लेंगे, 11 प्लस क्या कर लेंगे 11.0 प्लस 2.012, इसको साइड में प्लस करके देखिए 11.10 में आपको करना है 2.012, इसको प्लस करेंगे तो 22131, क्या आएगा 13.112 माइनस 0.103 प्लस एक्स इक्वल्स टू 14। अब सेकेंड वाले को माइनस करेंगे जब हम 13.112 में से 0.103 को जब माइनस करेंगे तो 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, यहाँ से कैरी गया था तो यहाँ 0, 1 में से 1 गया 0, 13 में से 0 गया 13, तो ये वैल्यू यहाँ पर आई 13.009 प्लस एक्स इक्वल्स टू 14। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसमें से 14 में से क्या माइनस कर देंगे 13.009, जब इसमें से हम माइनस करेंगे 14 में से 13.009 को माइनस करेंगे, यहाँ हम लोग 0 लगा देते हैं, 10 में से 9 गया माइनस किया 1, यहाँ 9, यहाँ 9, तो यहाँ क्या होगा 3 हो गया होगा, 3 में से 0 तो क्या आएगा 0.991, ये आपका आंसर आएगा, x की वैल्यू 0.991, जो कि क्या है ऑप्शन 2 करेक्ट है आपका 0.991। ये बस कैलकुलेशन करनी थी, बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें भी सिंपल है, इस क्वेश्चन पूरी इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करना है, फिर क्या निकालना है हमें इसमें देन द वैल्यू ऑफ 7x माइनस 5 11x माइनस 9 की वैल्यू निकालनी। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 5x माइनस 7 माइनस 4 इंटू 8x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9x माइनस 11 माइनस 17। इसको सॉल्व किया 15x, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 7 3 21, 8 4 32, माइनस माइनस प्लस हो गया 13 4 52, 18x, यहाँ पर क्या था 11 2 22 माइनस 70। ठीक है, इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या हुआ 32 में से 15 माइनस किया कितना आया 17, माइनस का 17 आया और प्लस का कितना हुआ 31, और उधर क्या हुआ 18x माइनस 39। ठीक है, अब 18x है यहाँ पर और यहाँ पर क्या था
17x था। ये जब उधर गया तो कितना हो गया, 18 + 17 35x हो गया। और जब 39 इधर आया तो क्या हो गया, ये 70 हो गया। x की वैल्यू 70/35 की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से पूरा कैलकुलेट करके। अब यहाँ में निकालनी किसकी वैल्यू थी, किसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, 7x - 5 अपॉन 11x - 9। तो x की जगह हमने 2 रखा, तो 14 - 5 22 - 9। 14 में से 5 माइनस किया तो क्या आया, 9 अपॉन, क्या है, 9/13 इसकी वैल्यू आई, किसकी, इस पूरे की वैल्यू 9/13 आई, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग को क्या दिया गया है, ये रूट्स में कुछ वैल्यू दी गई है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। रूट में दी है वैल्यू और हमें किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसमें क्या है, जब ऐसे रूट की वैल्यू दी जाती है तो हम लोग उसको पहले तोड़ लेते हैं। ठीक है, तोड़ कैसे लेंगे, आइए हम लोग दिखाते हैं। पहले इसको हम लोगों ने लिखा 1058 इंटू 648 इज इक्वल्स टू 18। x को इधर ले आए x। अब इसको 2 में तोड़ने के लिए 2 से इसको डिवाइड कर दो। 2 × 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 9 = 18। अब यहाँ भी क्या करो, 2 अलग कर लो यहाँ से, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 4 = 8 इज इक्वल्स टू 18x। ठीक है, ऐसे कर लिया। इसके बाद क्या है, ये दोनों ही रूट में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को ही एक साथ लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने दोनों को एक साथ लिख लिया। तो 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, 529 हो गया, यहाँ 324 हो गया, ये 18x के बराबर हो गया। 2 स्क्वायर से 2 बाहर आ गया। अगर हम लोग देखेंगे 529 किसका स्क्वायर होता है, 529 होता है 23 का स्क्वायर। और 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर। 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। अब जब ये बाहर आएंगी वैल्यूज तो एक एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। 2 × 23 × 18 इज इक्वल्स टू 18x। यहाँ से क्या होगा, 18 18 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 46। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 46, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें ऐसे डिवाइड करना है कि अंदर रूट के अंदर क्या हो जाए, स्क्वायर्स बन जाएं और वो बाहर आ जाएं, वो रूट हट जाए। ऐसे ही हमें वैल्यूज में कन्वर्ट करना होगा। यही यहाँ पर आपको सोचना है, बस जो सोचना है कि यहाँ पर इसको किस में हम ऐसा तोड़ें कि रूट के बाहर वैल्यूज आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसमें भी क्या है, ये भी क्या है, रूट पे क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ क्यूब है, वहां रूट था तो हम लोग स्क्वायर बना रहे थे। अब यहाँ क्यूब है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, अंदर क्या बनाना पड़ेगा, क्यूब रूट है तो अंदर हमें क्यूब बनाना पड़ेगा। जब स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर बनाओगे तो वो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अगर क्यूब है, देखिए क्या बताना चाहती हूँ मैं, अगर स्क्वायर रूट है, अगर आपका कोई स्क्वायर बना दोगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये रूट हट के बाहर x आ जाएगा। अगर ऐसे ही हम क्यूब की बात करेंगे तो आपको अंदर ऐसा क्यूब बनाना होगा कि बाहर x क्यूब करके ये हट जाए और बाहर x आ जाए। बस आपको इस वाले क्वेश्चन में यही सोचना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में पहले आपको वैल्यू दी गई है, रूट के क्यूब रूट के अंदर है 500 इंटू, फिर क्यूब रूट के अंदर है -3456 इज इक्वल्स टू 40 इंटू a। ये क्वेश्चन है। तो 500 को पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट को बाहर कर लेंगे। दोनों ही क्यूब रूट है तो हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। पहली बात तो एक साथ लिखने के लिए 500 को हमने क्या किया, 1000/2 कर दिया, यही वैल्यू हुई। ये वैल्यू 500 ही आपकी लिखी है, मल्टीप्लाइड बाय -3456 ये है, और बाहर क्या है 40 इंटू a। अब ये देखिए 10 का क्यूब बन रहा है, ये 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है। मैंने क्या कहा था, अगर क्यूब बन जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, तो 10 आपका ये बाहर आ गया। अब क्यूब रूट के अंदर क्या बचा,
अब एक बात और सुनिए, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा? क्योंकि क्यूब है, क्यूब के साथ माइनस रहेगा। स्क्वायर में क्या होता है, माइनस माइनस 2 बार आता है तो कैंसिल हो जाता है, और फिर अगर माइनस एक बार और आ गया तो क्या हो जाए, माइनस रह जाता है, माइनस बाहर ही हमने कर लिया। इसके बाद क्या बचा, 3 4 5 6 अपॉन 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 8। अब आप ये देखिए कि ये जो 1728 है वो किसका क्यूब बन रहा है। 1728 किसका क्यूब बन रहा है? 1728 12 का क्यूब होता है। 12 का क्यूब होता है तो मतलब 12 का क्यूब अगर हम लोग लिखेंगे तो यहां से फिर से क्या हो जाएगा, 12 जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना। 12 बाहर आ जाएगा तो ये वैल्यू क्या बनेगी, क्या बनेगी, -10। और क्या हुआ, 12 जो है बाहर आ गया है तो क्या होगा, 12 बाहर आ गया है, 12 को हम लोगों ने बाहर कर लिया क्यूब रूट के, और यहाँ पर हो गया 40 इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, -10 इंटू 12 अपॉन 40। तो 10 को 4, 10 4 जा 40, 4 3 जा 12, -3। ए की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या आ गई, ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पर, -3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये जो है आपके सीटेट में आए हुए 2016 के कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस थे। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके रिपीट हो सकते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप किसी और ईयर का ऐसा क्वेश्चन है जो आप करना चाहते हो, है ना, या फिर आपका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप पूछना चाहते हो, कोई ऐसा चैप्टर है जो आप पढ़ना चाहते हो, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर कमेंट करिए। मैं बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगी, पूरा आपको नॉलेज दूंगी। जैसे मैंने अपने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, एपीएस, सीटेट, यूपी टेट वगैरह के, तो वैसे ही मैं चाहती हूँ आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम क्लियर करें, और जो आपने सोचा था वो आप जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल को पा लें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर हमारा आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।